ये बता देते हैं कि ईवीएम किस तरीके से इंटरनेशनल डिबेट बन गई है और कैसे ये छिड़ी, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खतरा जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अब जताया जा रहा है, यहां देखिए किस तरीके से एलॉन मस्क की तरफ से कहा गया ईवीएम पूरी तरह से हटा देनी चाहिए, एआई या इंसान के हैक करने के खतरा, और खतरा कम लेकिन बहुत बड़ा खतरा ये जरूर है। हालांकि एलॉन मस्क के इस बयान को आधार बनाते हुए जिस तरीके से अब सवाल उठाए जा रहे हैं उस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर मचे घमासान और एलॉन मस्क की एंट्री इसमें कैसे हुई ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, बड़ी खबर यही सामने आई। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक रिपोर्ट का इसमें हवाला दिया है और पोर्टो रिको में ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी की रिपोर्ट को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, जहां पेपर ट्रेल से मिलान करके गड़बड़ी को ठीक भी किया गया। करुणा, बिल्कुल सुरभि, और देखिए कैनेडी के सवाल पर एलॉन मस्क का समर्थन सामने आया। एलॉन मस्क ने कैनेडी की पोस्ट पर जवाब दिया। मस्क ने क्या कहा? ईवीएम सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और इसमें एआई के जरिए हैक करने की बात भी एलॉन मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सवाल किया गया है। सुरभि, बिल्कुल, और राहुल गांधी की तरफ से क्या सवाल उठाया गया? एलॉन मस्क की पोस्ट पर राहुल गांधी का जो रिएक्शन सामने आया है वो दिखाने से पहले मैं सवाल यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेती हूं, क्योंकि जयराम, सवाल इस आधार पर जरूर उठाए जा रहे हैं कि आपको ये ऑब्जेक्शन या आपको ये साफ तौर पर नजर क्यों नहीं आता जब ये फैक्ट्स अब तो रिकाउंटिंग के आधार पर भी प्रूफ करने की कोशिश कर दी गई ना। कांग्रेस पार्टी या ईवीएम पर आज जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये तब कहां थे जब हमारे चुनाव आयोग ने खुले हैकेथॉन का आयोजन किया था। ये लोग बार बार चुनाव आयोग के बुलावे पर कहां गायब थे? क्यों नहीं अपने हैकर्स को लेकर आए? हमने पीछे भी देखा कि कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा कैसे अमेरिका में जाकर के इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे कि ईवीएम पर सवाल उठाए जाएं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। चलिए अब आते हैं 2024 के चुनाव में। अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां क्या राजनीति चल रही है, वो लोग जाने। लेकिन भारत के चुनाव पर आज जो सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी 99 पर चुनाव जीती है ना। सभी 99 सांसद राहुल गांधी 2-2 सीटों पर जीते। क्यों नहीं जाकर इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं पहले दिन ही कहा कि हमको ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, हम जहां जीते वहां हमने ईवीएम हैक करके जीता, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं और हम फिर से अलग तरीके से। आपने क्यों नहीं मांग की भाई? जहां जीते वहां वाह। नहीं देखिए जयराम जी, देखिए जो पूरा मसला खड़ा हुआ, जयराम जी एक सेकेंड, पूरा मसला जो खड़ा हुआ वो मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट के जो रिजल्ट निकल कर आया उस पर पूरा खड़ा हुआ है। इसमें साफ कहा गया है कि भाई जो रविंद्र रायकर है, पहले वो हार रहे थे लेकिन उसके बाद वो जीतते हैं। 48 वोटों का सिर्फ फर्क होता है जिससे वो जीत जाते हैं। उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जो कि गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर में थे। क्या इस बात को, इस दावे को झुटलाया जा सकता है? 15 मिनट से मैं आपका डिबेट सुन रहा हूं, इसका उत्तर स्वयं आपने इससे पहले दिया कि सवाल उसके मोबाइल को लेकर के था कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल कैसे लेकर वो गया। उसके बाद शिवसेना के हमारे प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जिस स्थानीय अखबार में या जिस अखबार में वो छपा, उस अखबार ने माफी मांग ली है और चुनाव आयोग ने भी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए ही एक और सवाल कीर्ति जी अब आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ फैक्ट्स यहां पर रख रही हूं। भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित, किसी भी नेटवर्क या मीडिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंटरनेट नहीं, इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो दोबारा रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। और रहा सवाल जिस तरीके से ओटीपी को लेकर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पूरे प्रोसेस को लेकर वक्त दर वक्त जब जब सवाल उठाए गए, चीजों को प्रूफ किया गया फैक्ट्स के साथ। देखिए, सबसे पहले तो जो बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें सब सुरक्षित हो, यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से। और जो सवाल आपने किया, देखिए ये सवाल कोई आज का नहीं है ईवीएम का। ईवीएम पर सवाल सबसे पहले इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय एल.के. आडवाणी साहब ने उठाया और लगातार सवाल उठते रहे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के सेहत के लिए जरूरी है कि ईवीएम के शंका का समाधान हो या ईवीएम पूरी तरह बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको इस बात का पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया वोट उसी पार्टी को गया। आप देखोगे कि इधर पूरे इलेक्शन में, चाहे 2024 का इलेक्शन हो, चाहे 19 का इलेक्शन हो, चाहे 14 का इलेक्शन हो,
जब भी कभी ईवीएम में गड़बड़ियां की शिकायत हुई, गड़बड़ियों की शिकायत हुई, जब किसी पार्टी के नेता ने कहा, हमारे पार्टी के लोगों ने कहा साहब हम बटन साइकिल का दबा रहे हैं और दब फूल पर रहा है। कांग्रेस पार्टी की शिकायत हुई कि साहब हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वोट नहीं देखिए कीर्तिनिधि जी, इस तरीके देखिए एक मिनट, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप वक्त लीजिए, फिर एक मेरा काउंटर, आप बात पूरा करें, फिर मेरा काउंटर। 30 सेकंड। हाँ, और जिस तरीके से कभी भी इस देश में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया और वोट साइकिल को चला गया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वोट कांग्रेस पार्टी को चला गया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वोट किसी और पार्टी को दिया, ऐसी शिकायत इस देश में कभी नहीं आई। जब भी शिकायत आई तो दूसरी पार्टियों की तरफ से आया कि हमने वोट दिया अपनी पार्टी को, वोट कमल के फूल पे जा रहा। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां है ना, ये कहीं न कहीं सवाल पैदा करती है। करना एक सवाल मैं जयराम से लेना चाहूंगी। जयराम जी, अब पहले तो आप कहते थे कि पहले के चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता था, अब तो नंबर्स भी साथ है, लेकिन बावजूद उसके इसके प्रोसेस में हो रही गड़बड़ी को लेकर तो ये भी साफ अभी भी बात दोहरा रहे हैं। जयराम, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, देखिए स्पष्ट तौर पर अभी इनसे भी वही सवाल है ना, अभी तो ताजा 37 सीटों पर आप जीते हैं। हाँ। रही बात ईवीएम की, तो आप इतिहास बता रहे हैं, 2004 में आम लोकसभा चुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी लेकिन विपक्ष जीत गया जी। तो ये चीजें मत कहिए ना, लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर रह गई, फिर भी आप कह रहे हैं ईवीएम हैक होगी क्या? तो इस प्रकार की बातें, ये जनादेश का अपमान है, ये जनता के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम अपने पार्टी के समर्थकों को, मतदाताओं को निराश मत करिए, जिन्होंने आपके लिए वोट दिया था। ठीक है, इसका जवाब पार्टी और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि उनको जितनी सीटें मिली वो ईवीएम हैकिंग के माध्यम से मिली।